नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल राम नाम के सुमिरन मात्र से ही पार किया जा सकता है। अर्थात कलयुग में केवल और केवल प्रभु श्री राम के नाम का आधार बनाकर चलना होगा। आधार भी एकमात्र प्रभु श्री राम जी के नाम का जप है। सुमिर सुमिर यानी कि सुमिरन करके जितने भी नर हैं जो प्रभु श्री राम जी के नाम का सुमिरन करेंगे वो इस जग से पार हो जाएंगे। उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कष्ट अनुभूति देखने को नहीं मिलेगी। अतः आप जिस भी अद्भुत उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना चाहें कर सकते हैं। कुछ भी उद्देश्य हो, कोई भी कारक हो, आप चाहते हो हर किसी एक प्रकार का मंत्र तो प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप है। इसीलिए यदि सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से अगर आप प्रभु जी के राम के नाम का अगर जप करें तो जीवन आपको तरोतरण हो जाएगा। आइए इस क्रमांक में आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं और लेकर चलते हैं आपको श्री राम नाम के इस जप की विधि की ओर। यदि जीवन में आप सुखी जीवन की कामना करते हैं, सौभाग्य पाना चाहते हैं, जीवन में शांति पाना चाहते हैं, आपको केवल और केवल एक मूल मंत्र की आवश्यकता है। वह है प्रभु श्री राम के नाम का जप। आपको कार्य स्वतः ही बनते चले जाएंगे, चाहे वह कार्य कैसे ही हो। सोचना आपका कार्य नहीं है, ये मेरे ही जो मनोकामनाएं हैं, मेरी जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी कैसे होगी। केवल और केवल एक कार्य करना है, प्रभु राम के नाम का जप करना है। कोई भी इच्छा रखते हो, कुछ भी आप चाहते हो, सब कुछ प्राप्त करने योग्य है। स्वयं श्री महाराज जी ने आपको कहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही राम के नाम का जाप करने की विधि क्या है? बहुत से लोगों को इस बात में बहुत प्रश्न आते हैं। राम नाम के जप को कैसे करें, लेकिन विधि क्या है, किस प्रकार से किया जाए? जब आप इन प्रकार के प्रश्नों के उत्तर की ओर चलेंगे, यह प्रश्न उठता है कि विधि क्या है, किस प्रकार से किया जाए। बहुत से लोगों में एक बात का प्रश्न पूछते हैं कि नाम जप कैसे किया जाए, श्री राम बोला जाए या केवल राम बोला जाए। जरा देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगी जो भी बहुत सरल है। यह बात अगर आप समझ गए तो आपके प्रश्नों का उत्तर यहीं पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। ईश्वर जो है वे केवल और केवल आपके भाव के भूखे हैं। आप किसी विधि से, किसी प्रकार से, किसी स्वरूप में इसको कर सकते हैं। ये उनका महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। आपके मन के भाव कैसे हैं, प्रभु के लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी मन की इच्छाएं कितनी शुद्ध है, आपका मन का भाव है वो कितना पवित्र है, सब कुछ सोचने रखता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप श्री राम बोले या राम बोले या सीता राम बोले। केवल और केवल आपके मन की शुद्धि के लिए होता है, हमारे जीवन के स्वरूप को बदलने के लिए होते हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है तो आप प्रभु का कोई भी नाम लें, बस इतनी आपको करना है। आपका स्मरण इतना मजबूत हो। जब आप कोई विधि क्या है, देखिए विधि भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यह तो मैंने आपको एक स्वरूप बताया कि किस स्वरूप से आप जप कर सकते हैं। आपके मन के भाव कैसे होने चाहिए वह आपको पता होना चाहिए। एक बात आती है कि क्या करना चाहिए, कैसे। वैसे तो आपने प्रभु श्री राम के नाम को जप की संख्या है वह जितनी अधिक हो पाए उतनी अधिक करें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास समय थोड़ा कम होता है, एक बात मन में आपको अवश्य रखनी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण ईश्वर ने हमें प्रदान किया है तो सब कुछ हमें, कुछ समय हमें भी निकालना है। यदि आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो इतना समय आपको देना ही है। तो आप देखिए, अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रभु की शरण में आए। अब बात आती है कि कितना आपको करना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक कीजिए, लेकिन इसीलिए
एक सीमा भी है। सीमा है कि आप कम से कम प्रभु श्री राम के नाम का जो जप है, वह 1.25 लाख के आसपास आपको करना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.25 लाख के बाद जो संख्या आती है, वह 24 लाख आती है। 1.25 करोड़ ये मंत्र है। ये शब्द आपके मन में एक प्रश्न आता है कि यह तो संख्या बहुत ज़्यादा है, ये कैसे एक बात हो पाएगी? एक बात आपको याद रखनी होगी कि आपको एक दिन में एक संख्या पूरी नहीं करनी होती है। जितना अधिक हो सके उतनी बात अच्छी है, और यदि आप प्रतिदिन करना चाहें तो आप उसको प्रतिदिन भी कर सकते हैं। प्रतिदिन जितनी आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका समय निकाल सकते हैं, एक दिन में आप करिए, और धीरे-धीरे इसको आप प्रतिदिन से क्रम में लेकर आएँ। और जब ये आपके क्रम में आ जाएँ, तो मैं अपने अपने आप को व्यक्तिगत अनुभव को आपको बताती हूँ। आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में जब तक आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप नहीं कर लेंगे। नाम का नहीं लेखन करेंगे, विधि बहुत सारी है। जप करने का आशय यहाँ पर यह नहीं है कि मुख से ही जप किया जाए, सेवा भाव भी दें। आप लेखन भी कर सकते हैं। यदि आप जप करें तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम का मात्र आपको जीव व पवित्र होती है। आपके मन के जो कान हैं वह पवित्र होते हैं, दृष्टि पवित्र होती है, विचार पवित्र होते हैं, आपका संपूर्ण शरीर पवित्र होता है, आपके भाव पवित्र होते हैं। तो इतने लाभ है। अब बात आती है अगले प्रश्न की, कि अगले प्रश्न जीवन को कैसे बदल देते हैं। ये चमत्कार क्या होता है नाम लेने से? देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, दास जी ने एक बात कही कि राम नाम का जो जप है, राम नाम का जो पवित्र नाम है, वही कलयुग से पार उतारने के लिए पूरक होगा। तो आप सोचिए कि यह बात इतनी घनिष्ठता से इसीलिए कही गई है, क्योंकि पूरा जो संसार है, पूरी सृष्टि प्रभु राम के नाम में ही समाहित है। इसको जितना ज़्यादा आप जीवन में शामिल करेंगे, आपको चमत्कार स्वतः ही देखने को मिल जाएँगे। वैसे तो मैंने आपको कई क्रमांकों के माध्यम से बताया कि किसी प्रकार के मनोइच्छा आप रखते हैं, तो आप प्रभु से चाहे हों, वह आप सबको प्राप्त हो जाएँ। ये सोचना आपका काम नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो मन में इच्छा है वह पूरी कैसे होगी। बहुत सारे लोगों की इच्छाएँ इसीलिए अधूरी रह जाती है, क्योंकि जो अपनी इच्छाएँ स्वयं को ही विश्वास नहीं होता कि कैसे यह सोचना हमारा काम नहीं है। यह सोचने के लिए प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जो कि इस कार्य पर सोचेंगे। इसको जीवन में संचालित करेंगे और हमें प्रदान करेंगे। आशीर्वाद तो हमारा कार्य यही है। आपका कार्य है अपने मन की इच्छा को सोचना, प्रभु से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना, उनके नाम का जप करना। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकती हूँ कि यदि आप केवल और केवल महज 15 दिन भी नियमित रूप से ऐसा करेंगे, तो आप अपने जीवन में पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को मानेंगे और दूसरों को भी बोलेंगे, मेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित हो रहा है, जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। क्योंकि जब जीवन में आप प्रभु के शरण में आते हैं, तो आपको प्रभु अपनी शरण में ले लेते हैं। आपका जीवन बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाता है। आपके जीवन में जो घटनाएँ घटित होती है, बहुत ही सौभाग्यपूर्ण होती है। जहाँ आप जाएँगी, आपकी छवि इतनी प्रभावशाली बनेगी, लोग आपकी वाणी से इतने प्रभावित होंगे, लोगों के जो शब्द सुनने के लिए वो तरस जाएँगे। आपसे मिलने के लिए लोग तरसेंगे, आपकी छवि ऐसी बन जाएगी। क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम लेकर बहुत से साधु संत ऐसे हैं जो प्रभु में ही समाहित हो गए। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप जानते ही हैं, प्रभु हनुमान जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम जी के समर्पण में ही लगा दिया, और इससे भी उनका हृदय नहीं भरता। इसीलिए प्रभु रामचंद्र ने उन्हें चिरंजीवी बनाया। वह चिरकाल तक चिरंजीवी है। आप इस संसार में अनंत काल तक हमारी मेरी शरण में रहेंगी, मेरे नाम का जप करें, लोगों को शिक्षित करेंगे, जो हनुमान जी आज भी कर रहे हैं। महाराज जी के रूप में महाराज जी की शिक्षाएँ आज भी समाज में पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। महाराज जी पर जितना भरोसा है, जितनी आस्था है, महाराज जी के द्वारा यह कार्य उसी रूप में संचालित हो रहा है। जैसा कि उस समय आप स्वयं सोचिए, कितना भाग्यशाली है प्रभु श्री राम का नाम जीवन में कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आप भी निरंतर प्रभु श्री राम के नाम का जप करते रहें और उनका नाम का लेखन करें।
आप भी देखिए कैसे आपका जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।